श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। को समझते हो यही अविद्या है, यही भ्रम है, यही बंधन है, यही संसार है। और सुनने पर भी क्लियर हो जाओ ये भी आसान नहीं। बिना सुने क्लियर हो जाओ ये तो असंभव है, पर सुन करके भी समझ जाओ ये भी बहुत कठिन है। जब गुरु कृपा हो और तुम्हारी पूरी प्रीति और श्रद्धा हो, पूरी श्रद्धा हो, सारी दुनिया कुछ कहे, तुम्हारे घर के कुछ कहें, तुम्हारा मन भी न मानता हो, फिर भी गुरु कहे कि बीड़ी छोड़ दो, कोई नहीं, इतना हिस्सा छोड़ दो, भाई के लिए झगड़ा मत करो, तुम्हारा मन नहीं मानेगा। जब इतनी सी बात गुरु की नहीं मानेगा तो तुम ब्रह्म हो ये मान लेगा। मन को बेच दो, तुम अपना मन ही मत रखो तो समझ सको। कभी श्रद्धा को टटोलो, एक बार पिता का कहना छोड़ना पड़े, छोड़ना नहीं है, पर यदि गुरु और पिता की तुलना की जाए तो पिता का कहना छोड़ देना होगा गुरु के कहने से। तुम्हारा मन नहीं मानने को तैयार है, किसी बात में फंसा है, पर गुरु कहते हैं तो छोड़ दो। यद्यपि कभी कभी इस बात का खंडन करना पड़ता है, क्योंकि गुरु भी ठग हैं। यदि उनका कहना मान लो, हो सकता है यही कह दे कि सब कुछ हम ही को दे दो। यद्यपि अपना कुछ न रखना ये बहुत आवश्यक है। तुम्हारा ही तो तुम्हें बांधे हुए है। तुम्हारा या तो ये भगवान का कर दो, क्योंकि वो लेने आएंगे नहीं, या तो ये सब कुछ भगवान का हो, पर भगवान को समझोगे तो परीक्षा कोई होगी नहीं। हाँ, रोने से पता चल जाएगा कि तुम्हारा था, दुख से पता चलेगा, बाकी और कोई सबूत नहीं कि दिया कि ढोंग किया है। पर गुरु परीक्षा ले सकते हैं कि तुम बड़े भक्त हो, छोड़ो घर, चलो हमारे साथ। अब कोई चले हमारे साथ, अब कोई चले हमारे साथ, गाड़ी भाड़ा कछु न लागे, सीधा कटा दें पास उस परमानेंट पद में, बिना कुछ किए पहुंच जाओ। असल में तुम टेम्परेरी पदों में बैठे हुए हो, टेम्परेरी चीजों को पकड़े हुए हो। टेम्परेरी छोड़ो, परमानेंट पद तो तुम्हारा स्वरूप है, स्वभाव है, वो पाना थोड़ा है। जिसको खोना नहीं चाहते वही पाने में बाधा है। मोक्ष में बाधा कोई और नहीं है। एक तरफ कहते हो हम दुनिया में आए जाए नहीं, और एक तरफ दुनिया छोड़ने को राजी नहीं। जब दुनिया छोड़ने को राजी नहीं हो तो दुनिया में क्यों नहीं आओ जाओगे? तुम संसार छोड़ने को राजी हो गए तो तुम्हें ब्रह्म होने में बाधा क्या है? इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं होती, नथिंग इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस।
नो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस बेब्स. बेब्स इज नॉट इंडिविजुअल. इंडिविजुअल नहीं है एग्जिस्टेंस, ओनली इमेजिनेशन, केवल ख्याल. कॉन्शियसनेस नॉट इंडिविजुअल. कॉन्शियसनेस इंडिविजुअल नहीं है, लेकिन लगती है इंडिविजुअल फीलिंग. और इस इंडिविजुअल फीलिंग से मुक्त होना ही कॉस्मिक कॉन्शियसनेस प्राप्त करना है. बेब्स के ख्याल से, इमेजिनेशन से फ्री होना, मुक्त होना ही वाटर होना है. वहां होना कुछ नहीं. ईगोलेसनेस, ईगोलेस, ईगोलेस ईगो, जरा कहें ईगोलेस ईगो. मैं रहित मैं, अहंकार रहित अहंकार. अहम ब्रह्मास्मि, आई एम गॉड, आई एम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस. पर अभी तो बॉडी कॉन्शियसनेस. पहला काम है आई एम नॉट बॉडी, आई एम कॉन्शियसनेस. I am not senses, I am consciousness. I am not mind, I am consciousness. I am not intellect, I am consciousness. I am not individual consciousness, I am cosmic consciousness. यही समझना है, ये अनुभव करना है, चिंतन करना है, और यही खोजना है मैं कौन हूं. गड़बड़ क्या है? आप जानते ही हो कि मैं कौन हूं. आप सब रियलाइज करते हैं आई एम बॉडी, आई एम यंगर मैन, आई एम लेडी, आई एम वाइफ, I am husband, I am rich man. हम जानते हैं कि हम हैं, लेकिन हम कौन हैं ये भी जानते हैं. पर जो आज जानते हैं हम कौन हैं, यही स्वप्न है. और जो सत्य है वो हम जानते नहीं. जो हम सचमुच हैं वो हम जानते नहीं. इसीलिए कहेंगे अपने को जानो, तुम क्या हो. महर्षि रमन 30 वर्ष एक जगह रहकर वो यही करते रहे, मैं कौन हूं, यही खोजते रहे. Who am I? Who am I? मैं कौन हूं, मैं कौन हूं. स्वामी राम विदेश गए, विदेशियों को भी बताते थे ट्राई टू नो दाई सेल्फ, ट्राई टू नो दाई सेल्फ. अपने जानने की कोशिश करो. और आप तो जानते ही हो तो कोशिश क्या करोगे? आप तो जानते ही हो ना. जानते हो इसीलिए गुरु की कैसे सुनोगे. आप पिता हो, बेटा हो, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, आप पंडित हो, बनिया हो, आप देशी हो, विदेशी हो, इंडियन हो, फॉरेन हो, आप हो जो जानते हो. असल में यही तो मामला है, जो जानते हो यही तो गलत है. जो जानना चाहिए था, जो हो वो जानते ही नहीं हो. आपको जानना है कि आप कौन हो. यहां जानने आओ, जान के मत आओ. ये पढ़े पढ़ाए तोते
बूढ़े तोते। अब उन्हें कौन पढ़ाए? पढ़े हुए तोतों को पढ़ाना बड़ा कठिन, और सब पढ़े ही मिलते हैं, अनपढ़ा कोई मिलता ही नहीं। इसलिए जो अनपढ़े थे वो जल्दी समझ गए। कबीर साहब समझ गए, गुरु नानक देव समझ गए, पलटू समझ गए। ये जितने समझ गए वो कम पढ़े लिखे लोग थे। अब पढ़े लिखों को कौन समझाए? और यदि वकील भ्रम में पड़ जाए तो फिर मुक्त करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उसको इतनी दलीलें आती हैं कि वो समझाने वाले कोई लाजवाब कर देगा। ये ज्यादा पढ़े लिखे गुरुओं से नहीं समझते, गुरुओं को ही समझा देते हैं। कम तर्काते हो तो गुरु को चुप कर दोगे, इसलिए गुरु को चुप मत करो, चुप रह के गुरु को सुनो। हम कौन हैं? आप अध्यास की महिमा नहीं जानते। जागृत में देहाध्यास है, इसलिए स्वप्न में भी देहाध्यास। यदि तुम जागृत में कभी मरने वाले न होते, जागृत में यदि कभी तुम मरने वाले हो, ये अनुभव नहीं होता, तो स्वप्न में कभी मरने का ख्याल आता? जागृत में मरने वाले ही स्वप्न में मरते हैं। जागृत में व्यक्ति ही स्वप्न में व्यक्ति होते हैं। यदि जागृत में तुम ब्रह्म होगे तो स्वप्न में भी तुम ब्रह्म ही रहोगे, सुसुप्ति में भी तुम ब्रह्म ही होगे। सवाल ही नहीं है कि तुम और कुछ हो जाओ। लेकिन जागृत में आपकी बॉडी कॉन्शियसनेस है, अवेकिंग स्टेज, you are realize I am body। इसीलिए तुम ड्रीम्स में भी रियलाइज करते हो आई एम बॉडी। स्वप्न में तुम क्यों आदमी होते हो? क्योंकि जागृत में हो। और अगले जन्म में फिर क्यों बॉडी बनोगे? क्योंकि इस जन्म में बॉडी। यदि इस जन्म में तुम ब्रह्म हो गए, इस जन्म में यदि तुमने रियलाइज कर लिया आई एम सोल, मैं आत्मा हूं, कहना नहीं, तुम देह कहते ही नहीं हो। तुम देह कहते हो या देह हो, ये क्या जानते हो? देह हो या सिर्फ कहते हो? तुम देह हो या रियलाइज करते हो? तुम ब्रह्म कहते हो। कई चेला बन के अपने को ब्रह्म भी चिल्लाने लगे, सोहम। जबान कहती है सोहम और अनुभव कहता है देहो हम। जबान बोलेगी अहम ब्रह्मास्मि और ख्याल कहेंगे ब्राह्मणो हम, शरीरो हम। अनुभव तुम्हारा क्या कहता है? अनुभव बदलना है, जबान नहीं। जबान नहीं बदलनी, अनुभव बदलना है। इसलिए रोज दोहराते हैं, नजरें बदल गईं तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। समझ बदल गई। आपकी समझ है देहो हम, आपकी अनुभूति है देहो हम। यू आर फील आई एम बॉडी, यू आर नोइंग आई एम बॉडी। आप जान रहे हो कि मैं शरीर हूं, आप जान रहे हो बैठा हूं, जान रहे हो लेटा हूं। क्या जान रहे हो मैं चेतन? और यहां केवल आंखें बंद करके ध्यान करने नहीं आए, खुली आंखों भी तुम चेतन हो सकते हो। आंख खुली रहे तो तुम जड़ हो जाओगे। क्या आंख बंद करके हम चेतन हो सकते हैं? आंख बंद करें तब कॉन्शियसनेस होगी, खुली और कॉन्शियसनेस नहीं हो सकती।
रीढ़ सीधी करें तब कॉन्शियसनेस होएगी, रीढ़ टेढ़ी में कॉन्शियसनेस नहीं। आपने देखा महर्षि रमन के कोई पोज देखे ऐसे बैठ? ये कोई रीढ़ सीधी करने या टेढ़ी करने वाला मामला नहीं है। ये रीढ़ सीधी और टेढ़ी तो बच्चे कर सकते। ये योगासन नहीं है, ब्रह्म विद्या योगासन नहीं है। ब्रह्म विद्या आंख बंद करने खोलने की विद्या नहीं है। ब्रह्म विद्या इस सत्य को रियलाइज करने की विद्या है। तुम समझने के लिए तैयार हो जाओ। गुरु के पास आने का मतलब है समझने आए हो, और जो कराना भी है, गुरु कराएंगे भी तो करना लक्ष्य नहीं है, करने से छुटकारा लक्ष्य। करने से कुछ मिलेगा भी नहीं, कर करके करने से उपराम हो जाओगे। कई लोग कहते पहले भजन में मन लगता था, अब नहीं लगता। मैंने कहा बहुत भाग्यशाली हो, यदि लगता रहता तो तुम हमारे पास ना आते। यदि सब कुछ वहीं ठीक ठाक हो तो हमारा या संतों का, गुरुओं का आचार डालोगे? यदि तुम्हारे करने से काम हो जाए तो गुरु की आवश्यकता ही संसार से खत्म हो जाए। तुम्हारे करने से कुछ होगा नहीं, ध्यान करके भी रोना मिटेगा नहीं, ध्यान करने से भी रोना नहीं मिटेगा। थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा लगेगा। जैसे ब्याह होता है तो थोड़े दिन कोई समस्या ही नहीं होती, फिर बाद में पति पत्नी खुद ही समस्या है। लेकिन शुरू में समस्या का समाधान, शुरू में मैरिज समस्या का समाधान है। आफ्टर सम टाइम मैरिज इज प्रॉब्लम। शादी समस्या है, ऐसे ध्यान समस्या, समाधि समस्या। फिर लगाओ, फिर लगाओ, फिर लगाओ, फिर लगाओ, लगाते रहो। जवानी जाए फिर लाओ जवानी, शरीर जाए फिर पाओ शरीर। ये समाधान है। जहां पाना पड़े और खोने का डर बना रहे वो कोई समस्या का समाधान है? जिसे भी बचाना पड़े वो समस्या हो जाएगी। इसलिए हमें उसे नहीं पाना जिसे खो जाना है, हमें उसे पाना है जो कभी खोता ही नहीं। ब्रह्म कोई अवस्था नहीं है। कई लोग कहते तुरीयावस्था, तो तुरीया माने चतुर्थ, और फिफ्थ अवस्था भी बोलो, फिफ्थ। तुरी फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज, सिक्स्थ स्टेज। एग्जिस्टेंस नो स्टेज, एग्जिस्टेंस नो स्टेज, अवेकिंग स्टेज, ड्रीम्स स्टेज, unconsciousness, deep sleep is stage. Atma, no stage. Soul is not stage. Soul is existence. आत्मा अस्तित्व है, इसलिए आत्मा बचाना नहीं है। तुम आत्मा हो, सिर्फ रियलाइज करना है बस। आई एम सोल, मैं आत्मा हूं। यदि यह तुमने रियलाइज कर लिया, सचमुच आत्मा मान लिया नहीं, कह दिया नहीं, चिल्ला दिया नहीं, मैं आत्मा हूं कल्पना कर लिया नहीं। आई एम सोल इज नॉट इमेजिनेशन। मैं आत्मा हूं ये कल्पना नहीं है,
ये मैं आत्मा हूं, ये कल्पना नहीं करनी, समझ को ताक में नहीं रखना। हो कि नहीं ईमानदारी से समझो। हो आत्मा की कह रहे हो आत्मा कि मेरे कहने से आप मजबूर होके गुरु जी के सामने, हाँ गुरु जी तुसी जो कहते हो सो ठीक है। तुम ब्रह्म हो, ये सच्चाई है या कल्पना है? जब तक ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, और यहां ध्यान भी करो तो समझने के लिए करो, ध्यान भी समझ पैदा करने के लिए करो, और ध्यान भी करो तो समझ से करो। नहीं उजेला देख करके संतोष हो जाएगा, कल फिर रोगे कि पहले साल उजेला हुआ था, इस साल नहीं हुआ, पहले साल आनंद आया था, पहले साल उजेला हुआ था, पहले साल कुंडलनी जग गई थी, और बहुत दिनों से कोई प्रगति नहीं हो रही, बहुत दिन हो गए कोई प्रगति नहीं, वहीं के वहीं खड़े। चाहते तो हम भी हैं कि वहीं के वहीं खड़े रहो, पर अभी खड़े हो वहीं के वहीं, जाना बाकी है, जाने का संकल्प बाकी है। नहीं तो हम तो यही कहते हैं वहीं के वहीं खड़े रहो, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन जाना बाकी हो तो खड़ा रहना ठीक नहीं है, और कहीं नहीं जाना तो अपने घर में रहना बुरा है क्या? हाँ दुकान धंधा नहीं चल रहा है, क्या करें, घर में बैठे हैं बेकार। 3 साल हो गए महाराज, कोई काम नहीं चलता, घर में ऐसे ही बेकार बैठे। कई लोग भजन में भी बेकार ही बैठे हैं कई साल से, कोई बात बन नहीं रही। बेकार बैठने का मतलब है कि कुछ करना बाकी है, कुछ पाना बाकी है, और घर में बेकार बैठे। पाना बाकी है, भजन भी करते रहे, 7 साल हो गए भजन करते, पर सब बेकार है, कुछ बात बनी नहीं। कोई कहते बात बन जाए तो है कुछ और बात, बात बन जाए तो है कुछ और बात, वरना बातों का बनाना कोई बात है? ये बातें ही बनाते बनाते बात बन जाए ना। और क्या बनाना है? तुम कौन हो, इसमें रियायत मत करना, जल्दी मानना मत, जल्दी मानना मत। और जो मान चुके हो ना उसको भी सोचो, ये मान लिया है कि ये सच्चाई है। तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, जिस दिन दुनिया में हिंदू मुसलमान ईसाई सब मर जाएंगे, केवल मनुष्य रहेगा, उस दिन परमात्मा मिल जाएगा। जब इतनी सी मान्यता आप खोपड़ी से नहीं हटा सकते, ये देहो हम और मैं करने वाला हूं, पापी हूं, पुण्यात्मा हूं। पापी तो बंधे ही हैं, ये पुण्यात्मा कौन मुक्त है? पाप और पुण्य दोनों की कल्पना से जब ऊपर उठोगे, तुम कर्तापन से ऊपर उठोगे, तब तुम रियलाइज करोगे, जानोगे मैं कौन। पर जो कुछ जान चुका हूं उससे छुट्टी कैसे हो? देखो, कुछ आप, कोई आपकी बहन है, कोई
योर सिस्टर, और कोई आपकी वाइफ, दोनों अपनी अपनी बहुत अच्छी चीजें हैं। ये व्यवहार के लिए बहुत जरूरी है, यद्यपि ये पशुओं को जरूरी नहीं है। देखो, पशु को भी वाइफ और सिस्टर का भेद नहीं मालूम, तो वाइफ और सिस्टर का भेद ना हो, वो एक स्टेज है, और वाइफ और सिस्टर का भेद हो, ये दूसरी स्टेज है। और जहां हम अंदर पहुंच गए आत्मा में, वहां भी वाइफ और सिस्टर लेडीज और जेंट्स कुछ नहीं। तुम जेंट्स हो तो लेडीज है, तुम जेंट्स हो तो वाइफ और सिस्टर है। तुम जेंट्स हो तो ये भी हो सकता है कि न वाइफ हो और न सिस्टर हो, पर तुम पुरुष हो। यदि तुम पुरुष हो और वाइफ और सिस्टर नहीं है तो बड़े खतरे, क्योंकि तुम पुरुष तो हो ही, वाइफ सिस्टर है नहीं, तो फिर गड़बड़ है, तो जानवर हो जाओगे। और यदि तुम पुरुष ही नहीं हो, तुम पुरुष ही नहीं हो, तो फिर कोई स्त्री ही नहीं है, फिर न वाइफ है और न सिस्टर है। एक है पार जाना, एक है नीचे गिर जाना। धर्म तुमको पशुता से मनुष्यता में स्थापित करता है, धर्म तुमको पशुता से मनुष्यता में लाता है, पर अध्यात्म तुमको मनुष्यता में नहीं खड़ा रखता, वो तुमको ब्रह्मत्व प्रदान करता है। धर्म तुमको पशुता से मनुष्यता तक लाता है। धर्म पर्याप्त नहीं है, लेकिन ब्रह्म विद्या तुमको मनुष्य भी नहीं रखेगी। धर्म तुमको मनुष्य बनाएगा, धर्म विहीनता तुमको पशु बना देगी, लेकिन ब्रह्म विद्या तुमको न पशु बनने देगी न मनुष्य बनने देगी, ब्रह्म से नीचे उतरने ही नहीं देगी। इस ब्रह्म विद्या को उपलब्ध करो। संसार में यदि कोई विद्या है तो ब्रह्म विद्या। दो ही विद्याएं हैं, एक अपरा विद्या, एक परा विद्या। एक गुणात्मक ज्ञान, एक निर्गुणात्मक ज्ञान, एक सांसारिक ज्ञान, एक असांसारिक ज्ञान। वर्ल्डली नॉलेज एंड गॉडली नॉलेज, ईश्वरीय ज्ञान और जागतिक सांसारिक ज्ञान। सांसारिक ज्ञान में पाशविक ज्ञान, रिलीजियस नॉलेज, रिलीजियस लाइफ, और विदाउट रिलीजियस लाइफ, बिना धार्मिक जीवन के पाशविक जीवन, पशु जीवन, और रिलीजियस लाइफ धार्मिक जीवन, और स्पिरिचुअल लाइफ थ्री स्टेज। एनिमल लाइफ, ह्यूमन लाइफ, एनिमल बीइंग, ह्यूमन बीइंग, डिवाइन बीइंग, दिव्य जीवन, आत्मिक जीवन। तुम आत्मा होकर जियो, आत्मा अनुभव करके जियो, आत्मा को भूलकर मत जियो। अपन को आपन ही विसर्यो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमबस भूख मर्यो, अपन को आपन ही विसर्यो। हम
अपनी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को भूल गए और हम इंडिविजुअल लाइफ जीने लगे। अब हमको वैयक्तिक जीवन से ऊपर उठकर कॉस्मिक लाइफ ही है, इधर इधर इधर। इसीलिए हमारा जीवन अपने आप दिव्य होता जाता है। जो जो परमात्मा को भूलकर हम संसार की ओर बढ़ते हैं, क्यों क्यों हमारा जीवन पाशविक होता है और पशु से भी नीचे राक्षस शैतानों का जीवन। और मनुष्य जब भी गिरेगा तो पशु नहीं होगा, राक्षस होगा, क्योंकि मनुष्य के पास अकल है। ये जिधर भी जाएगा इसके पास अकल है ना, तो आविष्कार करेगा। जानवर लड़ेगा तो लात से लड़ेगा, दांत से लड़ेगा, सींग से लड़ेगा। और मनुष्य लड़ेगा तो सिर्फ लात से, सिर्फ दांत से, सिर्फ हाथ से, बंदूक से, बम से आविष्कार जो करेगा। इसलिए आदमी कभी जानवर नहीं हो सकता। आदमी जब भी होगा शैतान होगा या भगवान होगा। मनुष्य बीच में नहीं रुक सकता। यदि उधर गया तो भगवान हो जाएगा, इधर होगा तो शैतान होगा। इसलिए आदमी जानवर जैसा अच्छा नहीं है। जानवर जैसा आदमी है ही नहीं। गधा कितना अच्छा है, गाय कितनी अच्छी है, भैंस कितनी अच्छी है, बकरी कितनी अच्छी, कुत्ता कितना अच्छा, पेड़ कितने अच्छे। ये आतंकी, आतताई, ये जानवर है। शेर कोई योजना बना करके बंदूकें लेके मारने निकला कभी? इसलिए मनुष्य को बचाना पड़ेगा। यदि मनुष्य का ख्याल नहीं किया तो धरती नरक बन जाएगी। मनुष्य की जानवर की चिंता मत करो, वो जानवर रहेंगे। कोई चिंता मत करो, गधा अनादिकाल से अभी तक गधा ही है, उनमें कोई परिवर्तन। धर्म ज्ञानी बनने में सहयोग देता है, पर धर्म से ऊपर उठाने के लिए स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअल बातें भी आदमी को स्पिरिचुअल नहीं बनाती। कई बार स्पिरिचुअल टेप रिकॉर्डर भी हैं, स्पिरिचुअल टेप रिकॉर्डर, जिनके दिमाग में टेप है, समझ नहीं। कई सोहम मैंने कहा वाह, ये जितने राक्षसी स्वभाव के लोग सोहम बोलते हैं, पड़ोसी की आफत करे रहते। गुरु भाई दो चैन से जीते नहीं, और अहम ब्रह्मास्मि के नीचे बात नहीं। यदि शैतान ब्रह्म होते हैं तो फिर ब्रह्म ज्ञान की जरूरत क्या है? ब्रह्म ज्ञान की बात शैतान रट सकता है, ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो सकता। दुराचारी, अत्याचारी, राक्षस, विलासी ब्रह्म की बातें कर सकता है, पर ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो सकता। और बिना गहरी श्रद्धा के गुरु का ज्ञान हृदय में नहीं आता। इसलिए इस ब्रह्म ज्ञान के लिए श्रद्धा पूर्वक इस सच्चाई को जानने बैठो। और अब आंख बंद करो, आंख बंद, और आप अपनी आंख में ही उपस्थित हो जाओ। पलक बंद है, पुतली, आंख की काली पुतली स्थिर।
और अनुभव करो कि आप चेतन हो। आंख अकेली कुछ नहीं यदि तुम ना हो। और जो भी जानना है उसमें कल्पना नहीं करनी, धारणा नहीं बनानी। सच्चाई है या कल्पना है, तुम आंख में हो तो ही दिखता है ये सच्चाई है या कल्पना है। और तुम इस समय जाग रहे हो या सो रहे हो, ये कल्पना मत करो। और तुम जागे ना होते तो क्या कुछ भी पता होता? तुम जाग रहे हो और सभी कल्पनाएं छोड़ दो। लगातार जाग रहा हूं, यही सच्चाई स्मरण में रखो। बाकी जो कुछ होता है होने दो। कान में आवाज आई तो पूछो कि क्या तुम्हारी बिना उपस्थिति के, बिना तुम्हारी चेतना के कोई सुनाई पड़ सकता है? मेरी बिना चैतन्यता के कभी कुछ सिद्ध हो सकता है कि ये है? मेरे बिना न कोई स्वप्न, न कोई संसार, न कोई समाधि, न कोई सुषुप्ति। यह कुछ भी मेरे बिना नहीं है। पर मैं कभी न कभी इन सब के बिना था और हो जाऊंगा। पूर्ण सजग रहते हुए इस सच्चाई को समझो कि मेरे बिना न सुनाई देता है, न दिखाई देता है, न शरीर का पता चलता है। और कभी कुछ देर के लिए कोई भी ज्ञान, सुनना, देखना, जानना न रहे तो भी सावधान होकर देखें कि इनका ज्ञान नहीं रहा या मैं नहीं रहा। मेरा ध्यान कभी बाहर की वस्तु में होता है, कभी भीतर शरीर और श्वास में होता है। तो ध्यान कभी बाहर, कभी भीतर, लेकिन दोनों का साक्षी मैं हूं। कभी होश होता है, कभी होश नहीं होता, लेकिन साक्षी होश और बेहोशी का मैं ही हूं। जिसका कभी अभाव नहीं होता वही चेतन तत्व है। और लगातार यही अनुभव करें, आई एम नॉट बॉडी, आई एम कॉन्शियसनेस। आई एम नॉट सेंसेस, आई एम कॉन्शियसनेस। आई एम नॉट एवरीथिंग, आई एम कॉन्शियसनेस। लगातार कंटिन्यू, आई एम कॉन्शियस, आई एम
conscious. I am conscious. मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ। हमें किसी और की याद नहीं करना, हमें किसी और को नहीं जानना, मुझे बस यही जानना है कि मैं चैतन्य हूँ। यही रियलाइज करना है। आई एम कॉन्शियसनेस, आई एम कॉन्शियस, आई एम अवेयर, आई एम अवेयर। हम अवेयर दो के लिए, ऑब्जेक्ट के प्रति अवेयर और अपने प्रति अवेयर। मैं हूं, यह है, यह है, यह है। दिस इज, दिस इज, दिस इज। आई एम, आई एम। यह है, जहां बोध हुआ यह है, वहीं बोध होना चाहिए मैं हूं, क्योंकि यह है। दिस इज, दिस इज। विदाउट मी नथिंग। दिस इज, दिस इज। यह है, वह है, ऐसा है, वैसा है। ये सब बिना मेरे हो ही नहीं सकता, मालूम ही नहीं पड़ सकता। तो दो ज्ञान एक साथ होने चाहिए, एक साथ दो ज्ञान। यह है, दिस इज, आई एम, मैं हूं। यह है, मैं हूं। वह है, मैं हूं। शब्द है, मैं हूं। रूप है, मैं हूं। क्रिया है, मैं हूं। अवेयरनेस, अवेयर, अवेयरनेस, अवेयरनेस, अवेयरनेस। आई एम अवेयर। किस बात के लिए अवेयर? केवल संसार के लिए नहीं। आत्मा के कारण संसार सिद्ध होता है, आत्मा खो गई। मेरे से संसार सिद्ध और मेरी ही असलियत खो गई। मुझे ये ध्यान ही नहीं है कि ये मेरे से सब सिद्ध हो रहा है। जिस करके सब सिद्ध होते हैं सोई स्वरूप हमारा है। हम किसी से सिद्ध नहीं होते। हमसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, हमसे सेंसेस एंड माइंड एंड इंटेलेक्ट। विदाउट मी नथिंग। नथिंग, नथिंगनेस। शून्य, स्काई, नथिंग, नथिंग, नथिंग। Senses is nothing, mind is nothing, intellect is nothing without me. मेरे बिना यह नहीं है, इनके बिना मैं हूं, और यही अनुभव करना है। ये बदलते हैं, कभी सुनना, कभी देखना, कभी जानना, लेकिन मैं देखने में, जानने में, सुनने में मैं सतत रहता हूं। और जानना और न जानना जगत का जानना शुरू होता है, जगत का न जानना फिर शुरू हो जाता है। कभी जगत का न जानना और जगत का जानना। अवेकिंग एंड स्लीपिंग। I am no awake, not awaking, and I am not sleeping. I am only existence. मैं अस्तित्व हूं। मैं पैदा नहीं होता, मैं अस्तित्व हूं। अस्तित्व से सब पैदा होता है, अस्तित्व में सब पैदा होता है।
अस्तित्व पैदा नहीं होता। और मैं सत हूं, मैं चित हूं, मैं आनंद हूं। आई एम रियल ट्रूथ, आई एम रियल नॉलेज, आई एम रियल ब्लिस। मैं सत्य हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं आनंद हूं। एब्सोल्यूट नॉलेज, एब्सोल्यूट ब्लिस, एब्सोल्यूट ट्रूथ। I am no dreams, I am no world. मैं जो दिख रहा मालूम पड़ रहा है, इस देह को मैं कहते रहते हो। मैं चैतन्य, आई एम कॉन्शियसनेस, मैं कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। जगत के प्रति, संसार के प्रति जागे हैं, इसका नाम स्वप्न है। संसार सिद्ध हो रहा है, देह सिद्ध हो रहा है, इंद्रियां सिद्ध हो रही हैं, ये तो स्वप्न है। सत्य है मैं कौन।